एक औरत ने बिना किसी को बताए 3 तरबूज खा लिए थे, लेकिन जब जमींदार को इस बात की भनक लगी तो उसने उसे डरा धमकाकर अपनी रखैल बनाने की कोशिश की, मगर महिला ने साफ इनकार कर दिया। जब दोनों पुरुषों ने देखा कि उनकी धमकियां बेअसर हो रही हैं, तो वे गुस्से में आकर उसे न्यायालय में घसीट ले गए और अपने रुतबे का फायदा उठाकर उसे मजबूर करने लगे। लेकिन जैसे ही वे दफ्तर पहुंचे, वहां बैठे अफसर ने बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव किया। उसने आम लोगों की तरह निर्णय नहीं किया, बल्कि पहले उसने तरबूजों को देखा। यह बात कोई नई नहीं थी, बल्कि 45 साल पहले बनी एक पेपर कट एनिमेशन फिल्म में भी इसी तरह की घटना को दर्शाया गया था। उस फिल्म में एक मजिस्ट्रेट की बुद्धिमत्ता को दिखाया गया था, जो बिना किसी शोर शराबे के समझदारी से निर्णय करता था। उसने यह सिखाया कि जब तक हम सोच के परे जाकर चीजों को नहीं देखते, तब तक हमें सच्चाई समझ नहीं आती। इस न्यायाधीश का नाम था शिवदत्त वर्मा, जिसे लोग बाद में लिटिल चाणक्य कहने लगे। वह 3 क्षेत्रों के ऊपर नियुक्त अधिकारी था। असल में उसे सेना में होना चाहिए था, पर उसे उसके गुरु चाणक्य लियांग की तरफ से आदेश मिला कि वो पहले गांवों का अनुभव ले। 1 महीने के लिए उसे जमीनी स्तर पर सीखने भेजा गया और पहले ही दिन उसे इस अजीब केस का सामना करना पड़ा, तरबूज चोरी का। यह केस सुनकर शिवदत्त गुस्से से भर गया और उसने तुरंत महिला को दोषी ठहराने की ठानी। पर तभी उसके सहयोगी नागेश ने उसे रोका और समझाया कि पहले सच्चाई समझ ली जाए। महिला का नाम था कविता रावत। वह अपनी बीमार मां से मिलने जा रही थी। रास्ते में उसे देवकरण साहू के खेत से गुजरना पड़ा। देवकरण ने बिना बात के उसे रोक लिया और उस पर बुरी नजर डालने लगा। उसने उसे अपनी रखैल बनने को मजबूर किया। कविता की बात सुनते ही शिवदत्त और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और देवकरण को दंड देने का आदेश दे दिया। देवकरण डर गया और चिल्लाने लगा, मैं एक आदर्श समाज का हिस्सा हूँ, ऐसा नीच काम नहीं कर सकता। उसने कहा कि उसके पास गवाह भी है और तुरंत दीनू भाई को बुला लिया। दीनू ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कविता ने तरबूज चुराए। शिवदत्त सोच में पड़ गया। अब फैसला करना आसान नहीं था। उसने दोनों को बहस करते देखा और देखा कि बहस बढ़ती ही जा रही है। वह उलझन में पड़ गया और बाकी सहायकों से सलाह मांगी। उस्ताद सहाय और डॉ हरिहर ने अलग अलग सलाह दी, जिससे वह और कंफ्यूज हो गया। शिवदत्त के माथे पर पसीना था। उसने ठंडा होने के लिए पंखा उठाया। तभी उसे याद आया, गुरु चाणक्य ने कहा था, अगर कोई बात समझ में न आए तो चाय के रंग को ध्यान से देखो। उसने इस सूत्र का पालन किया, मगर यहाँ चाय नहीं थी, सिर्फ तरबूज थे। अब उसने तरबूजों को गौर से देखा, मगर उन्हें देखकर कुछ खास समझ नहीं आया। तब उसने एक उपाय सोचा। उसने कहा, इन तीनों तरबूजों को लाओ और कविता के सामने रखो। कविता चुप रही। देवकरण ने भी तीसरा तरबूज सामने रख दिया। फिर शिवदत्त ने दीनू से कहा, तुमने जो देखा वो बताओ। दीनू ने कहा, हाँ, मैंने देखा कि उसने तीनों चुराए। शिवदत्त ने सोचा, एक महिला जिसके हाथ में बच्चा हो, वह थैला भी लिए हो, वो 3 भारी तरबूज कैसे उठा सकती है? अब उसने आदेश दिया, देवकरण, तुम ये तीनों तरबूज उठाकर दिखाओ। देवकरण ने 2 तो जैसे तैसे उठा लिए और जैसे ही तीसरे को उठाने लगा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। तरबूज उसके पैर पर गिरा और वह कराह उठा। अब सच्चाई खुद सामने थी। शिवदत्त ने कहा, अगर तुम नहीं उठा सकते तो वह महिला कैसे तीनों ले जा सकती थी? भीड़ में खुसर खुसर शुरू हो गई। अब उसने दीनू की तरफ देखा। दीनू अब पसीना पसीना हो चुका था। शिवदत्त ने कहा, अब सच सच बता दो, झूठ मत बोलो। दीनू ने कुछ पल बाद सिर झुकाकर कहा, साहब, सच्चाई यह है कि तरबूज मैंने चुराए थे। पूरा माहौल सन्न हो गया। दीनू ने बताया, मौका देखकर मैंने खेत से तरबूज चुराने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक किसी की आवाज सुनकर मैं डर गया और भाग निकला। फिर देवकरण ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पैसे देकर कहा कि कविता पर आरोप लगाओ। यह सुनकर शिवदत्त ने आदेश दिया, देवकरण को बांधकर गांव में घुमाया जाए, ताकि सब जाने कि झूठ और बलात्कार जैसे आरोप लगाने का क्या हश्र होता है। फिर उसने दीनू की तरफ देखा और कहा, तुमने झूठ कहा लेकिन सच मान लिया, इसीलिए तुम्हें माफ किया जाता है, पर तुम कविता को उसकी मां के घर छोड़ने जाओगे। इसके अलावा वह 10 तैल चांदी जो रिश्वत के तौर पर दी गई थी, शिवदत्त ने वही चांदी कविता को लौटा दी, ताकि वह अपनी मां की दवा का इंतजाम कर सके। इस प्रकार